सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक बूम पर। आज हम चार ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप भी इन चारों में से कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो आपको काफी बार लॉस का सामना करना पड़ता होगा। अगर आप इस गलती को अवॉइड करते हैं, इस गलती को पहले से ही जानते हैं, तो काफी आप लॉस अपना बचा चुके होंगे। तो हम जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं चार जो हमें सुधारनी चाहिए। तो देखो, पहली गलती जो है ना, वो यह है कि हम रनिंग कैंडल में ट्रेड लेते हैं। रनिंग कैंडल मतलब मार्केट में कैंडल चल रही है, जैसे हमारे कोई ब्रेकआउट है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पे अपने आके रुका। यहाँ से आ रहा था मार्केट, सपोर्ट पे आके रुका। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने टाइम दिया, और टाइम दे के ही मार्केट डाउन जाने लगा। ये विक दिखाई दे रही है आपको, डाउन जाने लगा। तो यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, वो ये सोचेंगे यार मार्केट ने अपना स्विंग भी तोड़ दिया है, और ये जो सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है, और डाउन जा रहा है, यहीं पर ले लो। और कम से कम यहाँ सपोर्ट तक या यहाँ इस सपोर्ट तक तो जरूर जाएगा। तो वो यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं। वो कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते, यहीं पर ट्रेड लिया और यहाँ पर फिर वो फंस गए, और मार्केट यहाँ से ऊपर। समझ रहे हो? तो मार्केट में ये जो कहते हैं ना, ये ट्रैपिंग कैंडल होती है, ये ट्रैप करते हैं। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ना, फ्रेशर, उन्हें ट्रैप करता है। तो कभी भी मार्केट में जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट में यहाँ कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट इस सपोर्ट तक, और शायद इस सपोर्ट तक भी जरूर जाता। समझ रहे हो? और अगर ये ट्रैपिंग कैंडल बनती है ना, तो यहाँ से आप बाइंग पोजीशन ले सकते हो कि मार्केट में यहाँ पर काफी बंदे फंसे हैं। तो मार्केट अब इन सबका स्टॉप लॉस लेने जरूर जाएगी ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर आप बाय ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट में आपने भी ये गलती काफी बार की होगी। आप याद करो कि अब मैंने कब ये सपोर्ट पे या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा, कुछ भी बन रहा हो, उस पे बिना कैंडल क्लोज हुए मैंने ट्रेड ले ली, और वहां से ही मार्केट हमारे अपोजिट चला जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, डोंट सी पीएनएल। कभी भी हमें ट्रेड लेते वक्त ना पीएनएल नहीं देखना चाहिए। पीएनएल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट में ना काफी ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद अपना पीएनएल देखते रहते हैं, बार 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 पीएनएल देखते। देखो, पीएनएल देखने से काफी बंदे ये कहेंगे कि पीएनएल देखने से क्या होता है। मार्केट में जब हम पीएनएल देखते हैं तो कौन सा मार्केट हमारा फेवर में चला जाता है। हाँ, वो ठीक कहते हैं कि मार्केट, देखो, पीएनएल देखने से कभी फेवर में नहीं जाता। लेकिन पीएनएल देखने से जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो इम्पैक्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, आपने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते के साथ ही आपको 300-400 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना? आप थोड़ा और होल्ड करने की कोशिश करते हो कि और होल्ड करूं, और जैसे ही वो, फिर जो प्रॉफिट था वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 400-500 रुपये आपको हो गया लॉस। तो अगर आप पीएनएल देखते रहोगे मार्केट में, तो फिर वो कहता है यार अभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था 400-500 रुपए का, यार अब 500-400 रुपए का लॉस हो गया, तो मेरे हाथ से प्रॉफिट भी गया, और जो मेरे पास है पैसे भी जाने जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो वहां पर जो साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है, वहां पर आप ना कुछ गलत डिसीजन लोगे। अब शायद मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो जाए। हो सकता है मार्केट वहीं से ही आपके फेवर में चला जाए, या 100-200 रुपए 200 रुपए और आपके गवा के, यानी कि आपको जब लॉस 600-700 का हो, उसके बाद ही रिवर्स हो जाए। तो देखो, मार्केट में एक स्टॉप लॉस अपना आइडेंटिफाई करो कि मुझे यहाँ तक स्टॉप लॉस लेना है, और वहां मतलब वहीं अपना एग्जिट और एंट्री करो। मतलब टारगेट पे एग्जिट करो, और स्टॉप लॉस पे भी एग्जिट करो। आपका स्टॉप लॉस आ गया, एग्जिट कर दो वहां से, चाहे मार्केट अपने फेवर में ही चला जाए। ठीक है ना? तो इस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मार्केट, ये समझ लो, मार्केट यहाँ से ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करके इस सपोर्ट को, जो हमारा पीछे से सपोर्ट आ रहा था, उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है? बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर कैंडल क्लोज भी कर दिया है। मार्केट में जब भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई करके और उसको ब्रेक करता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड लेता। और इसके नीचे ये स्विंग है, तो स्विंग की वजह से भी मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा था। मैंने कहाँ एग्जीक्यूट करा था? इस कैंडल में। ये देख रहे हो, मार्केट यहाँ पर आया, स्विंग को भी तोड़ दिया। यहाँ पर अब मेरे को बेयरिश एंगल्फिन दिखी,
राइट। तो मैंने यहाँ पर इसका यूज करना है आपको, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन जैसे जैसे आपने कहीं ट्रेड लिया, ये लगाना है आपको, जहां तक का आपको लॉस लेना है वहां आप इस स्विंग तक लेना है, या इस स्विंग तक लेना है, या इस रेजिस्टेंस जो है हमारा इसके ऊपर लेना है। जितना भी आप लॉस ले सकते हो, अपना अपना लॉस अपने आप ही आइडेंटिफाई करना है कि मैं कितना ही लॉस ले सकता हूँ, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। और आप देखो स्टॉप लॉस काफी बार मार्केट में ना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो मार्केट काफी टाइम बिताने के चक्कर में ना उनका जो थीटा डीके होता रहता है, तो वो इस स्विंग के ऊपर लगाते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन इस स्विंग को क्रॉस नहीं करता मार्केट, लेकिन वहां उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वो थीटा डीके के चक्कर में होता है। तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पीएन इसका यूज करता हूँ, ये जो इंडिकेटर है हमारा शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन, इसका यूज करता हूँ। जैसी मार्केट यहाँ पर आता है ना, तो मैं एकदम फास्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ, चाहे मार्केट यहाँ से डाउन ही क्यों ना चला जाए, बट मैं एग्जिट कर देता हूँ। बस रूल इज रूल। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा, ये मेरा स्टॉप लॉस से कम नहीं है, ये मेरा टारगेट से कम नहीं है, जैसे मेरे टारगेट पर पहुंचती है स्टॉप लॉस पहुंचती है मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है ना। चाहे वहां से मार्केट डाउन ही या मेरे फेवर में ही क्यों ना चले जाए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा देखोगे यार, थोड़ा सा ऊपर गया यार यहाँ पर, अब मार्केट अब मेरा स्टॉप लॉस हिट ही करेगा, तो मैं यहीं पर क्यों ना एग्जिट कर जाऊं। देखो ये भी चीज बहुत गलत होती है। आपने स्टॉप लॉस जब आइडेंटिफाई कर लिया तो स्टॉप लॉस हिट ऑन दो, टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया तो टारगेट को हिट ऑन दो, दोनों एक चीज को हिट ऑन दो। अगर आपको डर लग रहा है ट्रेड में तो ट्रेड मत लो। ऐसी ट्रेड जहां आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट नहीं दे पाएगी ये ट्रेड, यानी बीच में ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ये यहीं घूमती रह जाएगी, तो ट्रेड मत लो, ऐसे ट्रेड में घुसो ही मत, है नी। तो ऐसे ट्रेड लो जिसमें आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है, कभी भी हमें ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं लेना। ये बहुत बड़ा रीजन है मार्केट में ज्यादातर जो बिगिनर का लॉस करने का। वो ये सोचते हैं कि मार्केट इतना बढ़ चुका है, अब और नहीं बढ़ेगा, इतना घट चुका है अब और नहीं घटेगा, इसके बिहाफ पर वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं। जैसा कि मार्केट में यहाँ हम देख सकते हैं, इतना मार्केट बढ़ चुका है, 500 550 पॉइंट बढ़ा। तो यहाँ पर जो बिगिनर ट्रेडर होंगे, यार इतना बढ़ चुका है अब थोड़ी ना बढ़ेगा, यहाँ पर हमारा पुट कर रहे होते हैं, वो मार्केट उस सबको पुट का सबका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, ठीक है। मार्केट फिर यहाँ से 600 700 पॉइंट और बढ़ गया, तो अब सोचते हैं यार इतना बढ़ चुका है, कम से कम 11 1200 पॉइंट, अब तो पक्का ही गिरेगा, तो यहाँ पर वो पुट पुट करते हैं फिर सबका स्टॉप लॉस। तो ट्रेंड जो है ना यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है आपको। कभी भी आप ट्रेंड के खिलाफ नहीं, मतलब ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। अब ट्रेंड है तो ऊपर के लिए बैठो यार। जैसे इसके स्विंग के वाइज लो, जैसे यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, स्विंग को थोड़ा ऊपर के लिए बैठो, ठीक है। ये स्विंग को काम यहाँ, हाँ देखो स्विंग को क्रॉस करा, ऊपर के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। जैसे मार्केट थोड़ा सा इस स्विंग को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर के लिए बैठा हूँ यहाँ देखो। अच्छे टारगेट मिलेंगे। जो रूल है ना, रूल जो मार्केट में जो रूल है उसके हिसाब से ट्रेड लो। अब नहीं कि मार्केट इतना बढ़ चुका है अब तो भाई गिरेगा तो मैं नीचे पुट के लिए ले लूँ, क्या इतना घट चुका है तो अब तो घटेगा ही, कॉल के लिए ले लूँ। तो ऐसा नहीं, ऐसा मार्केट में होता नहीं है। और जो इस तरीके से ट्रेड लेता है वो मार्केट उसको जवाब भी उस तरीके से देता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो उनके लिए है जो बिगिनर ट्रेडर हैं और जो ये नहीं जानते यार कुछ ज्यादा के सपोर्ट रेजिस्टेंस या मतलब इतनी ज्यादा चीजें इंडिकेटर वो समझना नहीं चाहते, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है, जो कि है प्रीवियस डे, प्रीवियस लो और प्रीवियस क्लोज, ठीक है ना। तो मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको प्रीवियस डे देखना है कि प्रीवियस डे कैसा मार्केट ने बिहेव करा था। मार्केट में प्रीवियस डे का हाई आपको मार्क करना है, ठीक है ना, लो मार्क करना है, जैसे कि मार्केट में यहाँ पर आया लो मार्क करना है। और क्लोजिंग जहां मार्केट क्लोज दिया है क्लोजिंग मार्क करना है। अगर लो और क्लोजिंग एक एक ही है तो उसको ही मार्क कर लेना, हाई और लो को ही सिर्फ। और अगर हाई और क्लोजिंग सेम है तो अपने लो को और अपनी क्लोजिंग हाई को उसको मार्क कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बिहाफ पर ट्रेड लेना। तो मार्केट के जो प्रीवियस डे है ना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे करंट डे के लिए। कि मार्केट में जहां भी मार्केट ने हाई बनाया होगा, जैसे कि इस दिन में देखते हैं हम, इसमें ये हाई बनाया है हमने, ठीक है ना। तो मार्केट अगले दिन देखो यहीं पर आके यहीं पर रेजिस्टेंस लेके डाउन गया है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ तीन लाइनें ड्रॉ करनी है।
प्रीवियस डे की हाई की, प्रीवियस डे लो की और प्रीवियस डे क्लोज जहां मार्केट क्लोज हुआ है, बस इसके बिहाफ पर ही ट्रेड लेना है। सिर्फ इतनी सी स्ट्रेटेजी आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हो ना, और इस पर ही सही तरीके से ट्रेड लेते हो, तो मार्केट में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट सिर्फ इसके ही बिहाफ पर कर पाओगे, ठीक है ना। अब मैं और भी एग्जांपल देखता हूँ, देखो। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख लो, जैसे कि मार्केट में हाई जो बनाया है, यहाँ मार्क कर बनाया है हमने, ठीक है। हम इसको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इस टाइप से क्लिक कर देते हैं। हाई ये है हमारा, लो ये हुआ है जो कि ऑलरेडी है, और क्लोजिंग ये है, यहाँ पर मान लो क्लोजिंग, ठीक है ना। देखो मार्केट में ये देखो, आप क्या देख रहे हो, ये रहा मार्केट जहां क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, वहीं पर अगले दिन मार्केट डाउन खुल के वहीं पर ही अपना रेजिस्टेंस लिया, राइट। और वहीं से मार्केट देखो डाउन, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले जो लो के बारे में बताया था, ये क्लोजिंग में देखो मार्केट ने क्लोजिंग जहां क्लोज हुआ था वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट जो है ना, इन तीनों में से यहाँ पर रिफ्लेक्ट यानी कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करता है। ये प्रीवियस डे लो या हाई या क्लोज पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है। अगर वो डायरेक्टली वैसे तोड़ कर जा रहा है ना, तो समझ लो मार्केट अब, और अगर नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ रहा है ना उसके क्लोजिंग को, हाई को या लो को, तो मार्केट और जाने वाला है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ खुल रहा है तो मार्केट और डाउन जाने वाला है, समझ रहे हो। तो इस सिर्फ इसके बिहाफ पर ही आपको कंफ्यूजन होती है यार, इतनी सारी चीजें नहीं सीखनी, बस मुझे बस ये आप चीज सीख लो, इस पे कम से कम 20 से 30 दिन बैक टेस्टिंग करो। ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट आपने भाई मैंने बता दिया तो आप सीधा डायरेक्ट अब वहीं, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहीं पर आके अब सेल के लिए ले लो। जरूरी नहीं है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके क्या पता इसको ऊपर से क्लोज कर दे, फिर मार्केट ऊपर चला जाए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रेजिस्टेंस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। चांसेस होते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रोकना, कि मार्केट यहाँ को रोकेगी ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम बाय के लिए बैठेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इन चारों पॉइंट को जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट को सही तरीके से समझ लेते हैं और एंड का जो पॉइंट मैंने बताया इसको सही तरीके से यूज करते हो ना, तो डेफिनेटली लिख के देता हूं कि मार्केट में आप बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।